आज जो कहानी हम सुनने वाले हैं वो शायद आपकी रातों की नींद उड़ा दे। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? ये कोई मनगढ़ंत किस्सा नहीं है। ये कहानी जॉन नाम के एक लड़के की है, जिसके साथ ये सब सच में हुआ था जब वो कॉलेज के दिनों में पार्ट टाइम पिज्जा डिलीवरी का काम करता था। तो रात का करीब 1 बज रहा था और पिज्जा शॉप भी बस बंद ही होने वाली थी। जॉन अपनी शिफ्ट खत्म करके घर जाने ही वाला था कि तभी फोन की घंटी बज उठी। ऑर्डर था 4 बड़े पिज्जा का। अब सोचिए, इतनी देर रात को इतना बड़ा ऑर्डर, ये अपने आप में ही थोड़ा अजीब था, है ना? तो सवाल ये उठता है कि जब सब कुछ इतना अजीब लग रहा था तो जॉन ने ये ऑर्डर लिया क्यों? देखिए, इसके कुछ कारण थे। पहली बात, फोन पर जो ग्राहक था उसकी आवाज बहुत डरी हुई और कांपती हुई सी लग रही थी। दूसरा, बड़ा ऑर्डर मतलब अच्छी टिप की उम्मीद। और सबसे जरूरी, जॉन एक कॉलेज स्टूडेंट था और उसे पैसों की सख्त जरूरत थी। तो बस जॉन पिज्जा लेकर निकल पड़ा। उसका ये सफर उसे शहर के बाहर एक सुनसान कच्ची सड़क पर ले आया। रास्ते में एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं थी, चारों तरफ बस घना अंधेरा। और आखिर में वो जंगल के बीचों बीच बने एक पुराने अजीब से घर के सामने जाकर रुका। उस घर को देखकर ही जॉन का दिल दहल गया। वो पूरी तरह से वीरान लग रहा था, ऐसा मानो सालों से वहां कोई रहता ही ना हो। अब जॉन बुरी तरह फंस चुका था। एक तरफ अगर वो बिना डिलीवरी किए वापस जाता तो मैनेजर का गुस्सा और सैलरी कटने का डर था, और दूसरी तरफ उस डरावने सुनसान घर में अकेले जाने का खतरा। उसने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वो घर के थोड़ा करीब पहुंचा, अंदर एक धुंधली सी रोशनी जली। ये देखकर जॉन को थोड़ी तसल्ली हुई कि चलो, अंदर कोई तो है। लेकिन दरवाजे पर जो हुआ उसने उसके डर को और बढ़ा दिया। पहली बार बेल बजाने पर कोई जवाब नहीं। दूसरी बार बजाने पर अंदर से किसी के चलने की आहट तो आई, पर दरवाजा तब भी नहीं खुला। जॉन ने हार मान ली और जैसे ही वो वापस मुड़ा, दरवाजा एक अजीब सी आवाज के साथ अपने आप खुल गया। जॉन थोड़ा हिचकिचाते हुए अंदर गया। हॉल एकदम खाली था। तभी एक जंगली बिल्ली सोफे के नीचे से फुर्ती से निकली और भागकर एक दूसरे अंधेरे कमरे में घुस गई। और जिस पल वो बिल्ली उस कमरे में घुसी, उस कमरे की लाइट और टीवी दोनों अपने आप चालू हो गए, और टीवी से छोटे बच्चों के खिलखिलाकर हंसने की तेज आवाजें आने लगी। जॉन को लगा कि शायद कोई इसके साथ कोई भद्दा मजाक कर रहा है। गुस्से में वो उस कमरे की तरफ बढ़ा और अंदर जो उसने देखा उसे देखकर उसकी सांसें अटक गईं। बिस्तर पर 2 छोटी छोटी बच्चियां बैठी थीं, एकदम खामोश, और बस एक अजीब खाली नजरों से उसे घूरे जा रही थीं। जॉन ने उनसे कुछ पूछने की कोशिश की, पर वो बस चुप रहीं। और फिर अचानक उन दोनों लड़कियों की आंखें पूरी तरह से सफेद हो गईं, और फिर उनकी वो खामोशी एक बहुत ही डरावनी, खौफनाक हंसी में बदल गई। और हंसते हंसते उन दोनों ने जॉन के ठीक पीछे दरवाजे की तरफ इशारा किया। जॉन ने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, उसकी तो जैसे जान ही निकल गई। ठीक उसके पीछे वो डरावनी औरत खड़ी थी। जॉन के हाथ से पिज्जा छूटकर जमीन पर गिर गए और वो बस भागा, अपनी जान बचाने के लिए अंधाधुंध भागा। वो किसी तरह अपनी बाइक तक पहुंचा और पूरी रफ्तार से वहां से भागा। लेकिन किस्मत शायद उसके साथ नहीं थी। कुछ ही दूर जाने पर उसकी बाइक अचानक बंद हो गई। टायर पंक्चर हो चुका था। वो बीच रास्ते में फंस गया था। घबराहट में इसने मदद के लिए पुलिस को फोन मिलाया, और तभी उसकी नजर अपनी बाइक के शीशे पर पड़ी, जिसे देखकर उसके होश उड़ गए। वो औरत और वो दोनों लड़कियां ठीक उसकी बाइक के पीछे खड़ी थीं और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थीं। ये देखते ही जॉन बाइक वहीं छोड़कर पास के जंगल की ओर भागा। वो एक पेड़ के पीछे तब तक छिपा रहा जब तक उसे पुलिस के सायरन की आवाज नहीं सुनाई दी। पुलिस आई, उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली, लेकिन उन्हें वहां एक जंगली बिल्ली के सिवा और कोई नहीं मिला। तो जॉन ने पुलिस को सब कुछ बता दिया कि उसने घर में एक औरत और उसकी 2 छोटी बच्चियों को देखा। लेकिन जब पुलिस ने उस घर के रिकॉर्ड्स चेक किए ना, तो एक ऐसी सच्चाई सामने आई जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए। पता चला कि उसी घर में ठीक 3 साल पहले एक औरत और उसकी 2 बेटियों का बेरहमी से कत्ल हुआ था। तब जाकर जॉन को ये खौफनाक सच समझ आया कि उस रात वो जिन लोगों से मिला था वो इंसान नहीं थे। वो उसी मारे गए परिवार की आत्माएं थीं, जो शायद आज भी इंसाफ के लिए उस घर में भटक रही हैं। इस घटना के बाद जॉन ने वो नौकरी हमेशा के लिए छोड़ दी। लेकिन एक सवाल आज भी वहीं का वहीं है।
अगर जॉन आत्माओं से मिला तो 3 साल पहले उस परिवार की हत्या आखिर की किसने थी? ये एक ऐसा राज है जो शायद हमेशा के लिए उस घर में दफन हो चुका है।